Good evening, students. Today, myself Vibhav Shukla and I am going to teach you class 10th maths of chapter 2 polynomials. ठीक है, आज बात करेंगे polynomials पे कि polynomials क्या होते हैं और कैसे इसको करते हैं. ठीक है, आइए आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे किस पे? polynomials पे. ठीक है, अथर्व जी थोड़ा बताइए कि polynomials क्या होते हैं. ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. थोड़ा बढ़िया बताइए. मिठाई की दुकान पे जाते हो तो वैरायटीज मिलती हैं कि एक ही तो दे देता बस मोतीचूर का लड्डू. चलो खैर कोई नहीं. तो देखो एक चीज़ तुमको फिर बता दें हम. आयुष जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल, तो आप क्या बता सकते हो? थोड़ा दिमाग लगाओ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है. देखो क्या होता है, अगर जरूरत पड़े तो लिख भी लेना. पॉलिनोमियल्स इज अ चेन. ये एक चेन होती है, चेन ऑफ टर्म्स. किसकी होती है? चेन ऑफ टर्म्स. अब आइए जानते हैं सर कि ये टर्म्स क्या होता है. टर्म्स कहते हैं किसको हैं भाई? जानना जरूरी है ना कि टर्म्स किसको कहते हैं. आओ जानते हैं टर्म्स क्या होते हैं. टर्म्स क्या होते हैं? मान लो ये मैंने लिखा है 2x. समझ रहे हैं सर? तो जो ये चीज़ है आपकी, जो ये 2 लिखी है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट. ध्यान से देखना, एकदम आराम से समझते चलना आयुष. ये जो x है इसको कहते हैं वेरिएबल्स. बात समझ में आ गई सर? इन्हीं चीज़ों का जो टर्म बनेगा वही पॉलिनोमियल कहलाएगा. वो टर्म क्या होता है उस पर बात कर रहे हैं. पहले अगर जरूरत हो तो इतना लिख लो. अरे तो हम आयुष के लिए पढ़ा रहे हैं ना ये चीज़. आप बैठे रहिए, सिर्फ देखते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, आपका रिवीजन हो जाएगा. समझा आयुष जी? अब आइए जानते हैं कि ये टर्म्स होता क्या है. यहाँ पे हमने लिख दिया टर्म्स. ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर. टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? टर्म्स आर ऑफ 3 टाइप्स. जो टर्म्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं सर. कौन कौन से होते हैं टर्म्स? थ्री टाइप्स के जरा मुझे बताएंगे आप. पहला होता है मोनोमियल. क्या होता है? मोनोमियल. दूसरा होता है बायनोमियल. ठीक है सर. और तीसरा होता है ट्राइनोमियल. अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछे कि मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल होता क्या है, तो आप मुझे क्या बताओगे? बताओ. मोनोमियल में टर्म एक होगा. अच्छा देखो, मोनोमियल क्या होता है? अगर मैंने 2x लिख दिया तो ये आपका मोनोमियल हो गया. अब इसमें 2 टर्म आ जाएंगे, 2x + 3. ये आपका बायनोमियल होगा क्योंकि इसमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है. 2 टर्म हो गए. बात समझ में आया? इसी में अगर मैं लिख दूं 5x² - 2x + 3, तो सर अब टोटल कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए. लेकिन इसी के बाद अगर 4 टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स? 4 टर्म्स होंगे. बात समझ रहे हैं सर? तो वो आपका क्या हो जाएगा? If the term will exceeded after 3, then it will become polynomial. सीधी सी बात है. समझ में आ गया? लिखना चाहते हो तो लिख लो सर, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है. ठीक है, अब देखिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ठीक है सर,
आगे बढ़ने के बाद अब हम आपसे बात करेंगे किस चीज़ पे, डिग्री पे। किस पे बात करेंगे? डिग्री पे, कि डिग्री ये होती क्या है। ठीक है सर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम थोड़ा सा बात करेंगे अब किस पे, डिग्री पे। ठीक है, डिग्री से पहले मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से। क्या? पढ़ते चलिए। सपने देखना अच्छी बात है। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। नहीं देते सर साहब, बात समझ में आई साहब? तो सपने देखना बहुत अच्छी बात है, पर सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। वो सपने आप लोग देखिए कि जिंदगी में करना क्या है सर। और जिस विद्यार्थी के जीवन में संघर्ष नहीं रहा सर, वो कभी मजा नहीं पाएगा, फिर मजा नहीं आएगी ना सर। इसलिए अगर मजा लेना है ना, तो कम से कम कुछ एक चिंगारी को अपने दिल में लाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं सर? पढ़ तो आप जिंदगी में उम्र के किसी भी पड़ाव पर लोगे, लेकिन अगर आपने जिंदगी को सही से जीना नहीं सीखा ना सर, तो फिर मजा नहीं आती जिंदगी में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पढ़ तो तुम कभी भी लोगे, जब तुम चाहोगे जिंदगी में, जिस भी पड़ाव पे चाहोगे उस पड़ाव पे पढ़ लोगे, पर जिंदगी का मजा तभी आएगा ना सर, जब आप जिंदगी क्या है इसको सोच लोगे। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं जिंदगी क्या लिखा है? ये जिंदगी क्या है सर? ये जिंदगी कहते किसको हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये भी जरूरी है सर। ये किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता और ना कभी पढ़ाया जाएगा, ये बात रियलिटी है। जिंदगी क्या होती है ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इसको अलग करूं तो ये क्या हो जाएगा? एक वर्ड निकल कर आएगा जिंदा। बात समझ में आ गया सर? और दूसरा वर्ड निकल कर आएगा दिल लगी। तो जिंदगी वो है जो जिंदा रहते हुए इंसान दिल लगी के साथ जीता है, उसे कहते हैं जिंदगी। बात समझ में आई सर? मुझे किसी टीचर ने नहीं पढ़ाई ये चीज, पर कहते हैं ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो सर, तो जिंदगी में बहुत सी चीजें सीखने का मौका मिलता है। समझ रहे हो आप आयुष जी? पढ़ आप बहुत लोग हैं पढ़ने को आपने, देयर आर सो मेनी स्कूल्स, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट, देयर आर सो मेनी बुक्स विच हेल्प यू टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। लेकिन सर अगर आप जिंदगी की किताब में हार गए तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आती है सर? जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कौन हैं? श्री नरेंद्र नाथ दामोदर दास मोदी। पूरा विश्व उनको कहता है कि मोदी सर ये हैं, मोदी जी ये हैं, मोदी जी वो हैं। वो बंदा कुछ बोलता है कभी? उसके मुझे कुछ सुने कि नहीं फलाने हमको ऐसे बोले हैं? सर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप ज़िंदगी जी रहे हैं और आपके ज़िंदगी जीने में कठिनाइयाँ आ रही तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। और अगर कोई मुश्किलें नहीं आ रही तो सर तो रिवाइंड करिए, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। आइए डिग्री पे बात करते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स। बात समझ में आई सर? अरे यार कैसे बदल जाता है ये। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल्स। अच्छा, ये हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल से क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए लिखा है 2x की पावर 2 प्लस x और प्लस 3, तो अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी सर? 2। यही आपकी डिग्री हो गई, सीधी सी बात है। लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ें। टर्म्स मैंने बता दिया है पॉलिनोमियल का। अब किस पर बात करेंगे? अब बात करेंगे सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे बात होगी सर। बात समझ में आ रही है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी सर 3 टाइप्स की होते हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। पहली होती है लीनियर,
दूसरी होती है क्वाड्रेटिक, समझ रहे हैं आयुष जी, और तीसरी होती है क्यूबिक। पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। अच्छा, अब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक क्या होती है, जरा मुझे बताएंगे सर? कुछ तो कोशिश किया करिए सर। अच्छा, लीनियर का मतलब होता है 2x, यानी यहां समझ लीजिए 1 हो, क्वाड्रेटिक यानी 2 हो, क्यूबिक यानी 3 हो। तो अब क्वाड्रेटिक देखना होगा सर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर क्वाड्रेटिक देखना हो तो 5x³ प्लस 2x² प्लस 3। जाहिर सी बात है, हमको सिर्फ हाईएस्ट पावर देखनी है। बात समझ में आ गई? लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। लिख लिए? हाँ, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आयुष जी, उस बात को ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट टर्म क्या आता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहते किसको हैं बताइए अथर्व? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? हमेशा याद रखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इन विच द टर्म ऑफ x विल बिकम 0। बात नहीं समझ में आई आयुष जी? जैसे मान लीजिए आपका लिखा है x = 2, तो अब x = 2 कब तक समझ में आएगा सर? जब तक ये चीज क्या नहीं हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी। नहीं समझे अभी भी? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया समझाते हैं तो बोला करिए ना कि सर नहीं समझ में आया, तभी तो हम जान पाएंगे कि नहीं समझ में आया आपको। देखिए ध्यान से समझिए, मैंने इसमें क्या लिखा है, पहले उस चीज पढ़िए। इन विच द टर्म ऑफ x विल बिकम 0। कैसे मानोगे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अंत में चलकर आपका जब जीरोज आएगा तो वो डिपेंड करेगा कितनी बार? देखो, वो डिग्री पे हमेशा डिपेंड करेगा, जितनी डिग्री होगी। जैसे मान लो ये लिखा है 2x, तो इस पर 1 डिग्री है ना, यानी 2 है ना, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब आ गई होगी बात समझ में। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ये, ठीक है। इसके बाद एक टर्म और बचता है जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूं मैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या होता है आइए जानते हैं। ये ज्योमेट्रिकल, अरे यार, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए इस पर बात करते हैं। इस पर चर्चाएं शुरू की जाती हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए सर, जहाँ तक हमको लगता है, ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात आप सबसे पहले लिख लीजिए कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे पता करोगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? हमेशा एक चीज याद रखना सर, ये आपने एक लाइन खींच ली, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका ये क्या होगा, एक्स डैश होगा, ये क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा, वाई डैश कहाँ होगा, ऊपर होगा वाई डैश, नीचे क्या होगा, वाई। क्लियर हो गया?
अब हमेशा याद रखो कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, और इसको तुम कैसे समझ पाओगे कि ये जीरोज है। अगर मैंने एक लाइन यहां से खींच दी तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या डिग्री हुई एक्स की, 0 हो गई। सर पूछे क्यों? क्या ये एक्स की किसी लाइन को टच कर रहा है? तो जब कोई भी लाइन अगर एक्स की लाइन को टच नहीं करेगी तो उसकी जो डिग्री होगी वो सिंपली कितनी हो जाएगी? बात नहीं समझ में आई? आ गई। अभी नहीं समझ में आई तो अब समझ में आ जाएगी। रुकिएगा 2 मिनट, 2 मिनट रुकिएगा, हैं समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए, अब बताइए इसमें कितनी है पॉइंट्स, कितने बनेंगे इसमें? जो जो टच किया है, देखिए कौन कौन सा टच किया है। पहला टच किया है, दूसरा टच किया है, तीसरा टच किया है। डिग्री कितनी हो गई हैं? बात समझ में नहीं आई आयुष जी? ऐसे ही अगर मान लीजिए एक तो मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, अब देखिए कितनी टच हुई है। देखिएगा 1 2 3 4 और 5, डिग्री कितनी हो जाएगी? 5। मामला क्लियर हो गया सर? ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था इसका। बात क्लियर हो गई? कुछ और दिक्कत नहीं? इसके बाद आप बुक में जरा देखिए अथर्व कौन सा टॉपिक बचता है, नाम बताइए टॉपिक का, हैं बताइए। देखिए इसके बाद एक चीज बचती है जिसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज, और दूसरा कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। रुक जाओ बेटा, बता रहे हैं। हाँ हम बताओ अथर्व, बोलो। हाँ हाँ हाँ, आपका जो टॉपिक है सर वो ये है। लोगों पहले मैं टॉपिक लिख देता हूं तब ध्यान से आपको समझ में आएगी चीजें, ठीक है? आयुष बहुत ध्यान समझना, ये पॉलिनोमियल है। बात नहीं समझ में आई? आ गई? नहीं आए तो फिर पूछ लेना भैया, फिर क्या कहेंगे तुमसे हम, क्योंकि पहली बात तो ये मैथ, ऊपर से इसमें पॉलिनोमियल, समझ रहे हो? एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। आज क्लियर हुई? अब सबसे पहले बात जान लीजिए टॉपिक क्या है। रिप्रेजेंटेशन बिटवीन जीरोज एंड रिप्रेजेंटेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सर ये कुछ और सर। अरे तो रिलेशनशिप है बेटा, चलो रिप्रेजेंटेशन या रिलेशनशिप बात एक ही होती है सर, उसको आपको यही तो सिर्फ रिप्रेजेंट ही तो करके बताना है। चलिए कोई बात नहीं, अब आपने याद दिला ही दिया है तो लीजिए रिलेशनशिप। तो इसमें बीच बीच में लाल लाल आ जाता है, गुस्सा लगती है। रिलेशनशिप, ठीक है? अब समझ में आ गई? बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें सबसे पहले एक चीज ये बताओ कि ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? आयुष ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये? बताओ क्या है ये अथर्व? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये? क्यों है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें डिग्री क्या लगी है? जल्दी बोला करो ना, इसका मतलब समझ में नहीं आया अभी? आया है कि नहीं आया है? क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, लीनियर का मतलब 1 होता है, क्यूबिक का मतलब 3 होता है। देखो लीनियर मीन्स होता है 1 टर्म। ध्यान से देखना भाई, ये 1 ही टर्म है ना। यहां पर डिग्री आपकी क्या हो गई है? 2। 2 का मतलब क्या होगा?
क्वाड्रेटिक। यहां पर डिग्री आपकी क्या हो गई है 3, 3 का मतलब क्या होगा क्यूबिक। अब नहीं भूलिएगा सर, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया ना सर, ध्यान दीजिएगा भैया, नहीं भूल जाओगे तो मामला भी गड़बड़ा जाएगा। हमसे मत कहना बाद में सर भूल गए। इसमें एक चीज पहली होती है, उसको कहते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को किससे दिखाते हैं बताओ? सम ऑफ जीरोज को किससे दिखाया जाता है? सम ऑफ जीरोज को दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर कितने के? -b/। यही होता है कि नहीं होता है? कंफर्म नहीं हो अथर्व? सही हो? अब इसके बाद दूसरी चीज इसमें होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये क्या होता है? c/a। कैसे होता है सर? a/b है ना, दिख रहा है? यही अगर -b/a के फॉर्म में लिख दोगे तो इसमें आपका क्या निकल के आ जाएगा? सम ऑफ जीरोज निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? एक सवाल दे रहे हैं, जरा निकाल के दिखाना। दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? रुको एक सवाल देते हैं तुम लोगों को। दे सवाल, सवाल दें, सवाल लिखो, लिखो सवाल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? x² + 7x + 10। ध्यान दीजिएगा अथर्व जी, बात मत करिए, ठीक है? एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड, क्वेश्चन लिखिए, एंड द कोफिशिएंट, और सॉल्व करके दिखाइए इसको। आयुष जी आप भी इसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। चलिए इसको ट्राई करिए करने का। चलिए हाँ तो हो गया। क्या आया बताइए? नहीं आया? अरे मेरे भाई तुम्हारी सवाल ये थी x² + 7x + 10, ठीक है? कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत इजी सवाल है। x² + 7x + 10 लिख दिए हैं। 7 को ऐसा बनाओ कि जोड़ने पर 7 आए पर मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 10 आए और जोड़ने पर 7 आए? इसका ऐसा फैक्टर बनाओ, फैक्टर निकालना है इसका। ऐसा फैक्टर बनाइए कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और जोड़ देने पे 7 आ जाए।
देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, 5 और 2 कितना होता है 7, और 5 इंटू 2 कितना होता है 10। बात नहीं समझ में आई? आई आयुष समझ में बात? अब देखिए आगे इसमें फिर क्या करना है। अब इसको आपने किया x एक ब्रैकेट में ले लिया, x प्लस 5 हो गया, प्लस 2 एक ब्रैकेट में ले लिया, x प्लस 5 हो गया कि नहीं हो गया सर? अब यहाँ पे आपने ले लिया x प्लस 5 और ये ले लिया x प्लस 2, ले लिया कि नहीं ले लिया? अब ये x प्लस 5 बराबर कितने के हो जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताया था, वहाँ ये टर्म लग रहा है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -5। यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -2। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे आप बताओ इसको हमें निकाल के। अब हमने बता दिया तुमको, कम से कम सम ऑफ जीरोज तो बताओ कैसे निकलेगा यार। ये अल्फा आया है, ये बीटा आया है कि नहीं आया है? रख दो। -2 प्लस ब्रैकेट में -5 कितना हो जाएगा? -2 -5 कितना हो जाएगा? -7/1 ही है। जब भी -7/1 आएगा तो ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपर वाले को हमेशा कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यही तो कहेंगे। क्यों अथर? बात समझ में आ गई? अब इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल के दिखाओ आयुष। अब मैंने तुमको सम ऑफ जीरो बता दिया, तुम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जरा मुझे निकाल कर बताओ इसका कैसे निकलेगा। ट्राई करो, तुम भी निकालो अथर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालो। अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना बहुत आसान है भाई। -5 इंटू -2 कितना हो गया? 10/1, खत्म। तुम्हारा आ गया कि नहीं आ गया? एक सवाल और लिखे, एक सवाल और बोलेंगे, लिख लेना। बोले करके दिखाओगे? रुको तो आसान सी सवाल देते हैं तो। चलो करो, लिख रहे हैं सवाल हम, हैं? सवाल लिखें चलो। एक तो अच्छी सी पेन बताओ कौन सी लें? ये चलो सवाल लिखो। सवाल क्या है? फाइंड द zeros of polynomial। फाइंड द zeros of polynomial क्या है? x² - 3, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन, एंड वेरीफाई द relationship between zeros and कोफिशिएंट। बात क्लियर हुई सर? चलिए करके दिखाइए।
नहीं आया आयुष जी? करिए ट्राई, तो इजी सवाल है भैया, इसको ट्राई करिए आप। देखिए सवाल आपकी है एक्स स्क्वायर माइनस 3, समझ रहे हैं आयुष जी? हाँ, इसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। वही चीज आपको इसके साथ करनी है। एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3। बात नहीं समझ में आई? नहीं आई? आ गई। अब इसका आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा, निकाल के दिखाइए। और यहाँ पे आपको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी निकालना क्या है? अल्फा इंटू बीटा। चलिए निकाल के दिखाइए आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। इसमें देखिए एक चीज यहाँ से टर्म और निकलेगा, वो मैंने नहीं किया है, आपको उसको ध्यान देना है। एक्स प्लस अंडर रूट 3 है ना, बराबर 0 के करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस अंडर रूट 3। यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3। अब इसी में से आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। नाउ प्लीज आंसर निकालो। निकल गया? आ गया? देखो अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा? अंडर रूट 3 प्लस माइनस में अंडर रूट 3, तो इसको करोगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा, कट गया, बचा कितना? 0/1। ऊपर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई? और अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या करोगे? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा? -3 आएगा कि नहीं आएगा सर? हाँ, -3/1 होगा कि नहीं होगा? तो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही निकालना है सर, जब तक एक निकालोगे नहीं तब तक सवाल देता रहूंगा। बात नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एक तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, आप रिलेशन निकाल लेंगे उसके बीच में? देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए भी कुछ फॉर्मूला होता है, हम तुम्हें बता देते हैं उसको। तुमको लिखवाया था अथर्व मैंने, क्यूबिक पॉलिनोमियल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। क्या लिखवाया था अथर्व? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने के बराबर होगा? हाँ, -b/a। वेरी गुड। और दूसरा क्या था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। वेरी गुड। -c था कि +c था? क्लियर करो, -c था कि +c? वेरी गुड। चलो आगे बताओ, तीसरा बताओ जल्दी। अल्फा बीटा और गामा। गलत हो गया बेटा, देखो ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा था, ये बीटा गामा था, ये गामा अल्फा था। ये चीज ये क्या हो जाएगी? अल्फा बीटा और गामा, ये हो जाएगा -d/a। अच्छा d कैसे होगा? उसमें टर्म भी तो 4 हो जाएंगे सर। नहीं समझे?
मान लो 5x क्यूब माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखे ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो a हो गया, b हो गया, c हो गया और d हो गया। नहीं समझे? फिर समझो। 5x स्क्वायर लिख दिए एक टर्म, सॉरी क्यूब, ठीक, प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए प्लस 3x लिख दिए प्लस 1 लिख दिए। टोटल कितने टर्म्स हो गए इसमें भाई? देखो ये जो टर्म है ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये 1 d हो गया। इसीलिए यहाँ पे माइनस डी बाई ए आया है। इस फॉर्मूले को नोट कर लो, तो फिर सवाल दें इस पे, करो। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लिख लो, चलो लिखो जल्दी। हो गया? एक सवाल दे रहा हूं, उसको जरा ट्राई करिएगा और करके मुझे बताइए, ठीक है? सवाल ये है कि थोड़ी बड़ी सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है? लिख रहा हूं। verify that 3 comma minus 1 comma 1 by 3, सॉरी माइनस 1 by 3, ठीक है, आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ जाओगे पॉलिनोमियल है, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है? पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स बराबर कितना है? 3x क्यूब, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3 नहीं है, माइनस 3 है। नोट करते चलो सवाल, माइनस 3 है। एंड देन वेरीफाई द relationship and verify the relationship between zeros and coefficient of polynomials। चलिए करके दिखाइए, इस सवाल को करके दिखाइए। चलिए, क्या माइनस क्या है? 3x माइनस 3 माइनस 1 by 3। सवाल नोट करिए पहले। चलिए, माइनस 1 by 3 है, करके दिखाइए। अथर्व आती है? करो। हाँ, ट्राई करना चाहिए सर। नोट कर लिया सवाल? हटा दें? सवाल क्या है? पी एक्स बराबर कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी ये 3x क्यूब है, सॉरी यहाँ पे ये 3 लिख लो। बात समझ में आई? चलो रुको, इसको हम मिटा के लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लिख लो 3x क्यूब। बात समझ में आ गई? चलो
3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब इसमें क्या करोगे बताओ? इसमें एक चीज दी हुई है, तुमने देखा होगा शुरुआत में, x की 3 वैल्यू दी हुई है, 3, -1 और -1/3 हुई। बहुत आराम से समझना, सवाल बहुत आराम से आएगी। इसमें जो a है वो क्या है 3, b है वो क्या है -5, c है वो क्या है -11, d है वो क्या है -3। बात क्लियर हो गई सर? अब आपको क्या करना है, पहले x की जगह क्या रखना है? हाँ? इसी इक्वेशन में पहले x की जगह क्या रखना है? 3 रखना है। चलिए हम सवाल नोट कर लेते हैं। 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। हम एक चीज चेक करेंगे कि ये जो x की 3 वैल्यूज दी हैं, इसको रखने पर क्या ये इस टर्म को पूरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी जीरो बना दे रहा है कि नहीं। यदि जीरो बना दे रहा है, समझ रहे हो, तभी इसका हम वो सम ऑफ इट्स कोफिशिएंट और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ, जो अल्फा बीटा बीटा गामा बताया है वो तभी लागू होगा, ऐसे लागू नहीं होगा। चलिए आइए देखते हैं बना रहा है कि नहीं बना रहा है। समझ रहे हैं सर? अब इसको देखिए क्या करना है। 3 हो गया, पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे? हाँ सॉरी 3 रखेंगे। क्या रखेंगे? 3। आइए ये हो गया 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू जहां जहां x है वहां 3 रख देंगे, -3 यही होगा ना? यही होगा ना सर? 3 3 नहीं दिया 27, 27 3 कितना होता है 81। करो 9 5 45 माइनस 33 माइनस 3, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? अब तो करो भैया। देखो क्या ये 0 के बराबर आ रहा है? आ गया 0 के बराबर? तुम्हारा आया नहीं? अरे 81 में पहले 45 सब्ट्रैक्ट करो, फिर -33 में -3 ऐड करो, फिर उन दोनों में वो सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे बॉडमास तो पढ़े होगे बेटा। नहीं आया? आ गया अथर? आगे बढ़े। देखो अब इसको यहीं पे मिटा रहे हैं, अब इसी के आगे दूसरा इसी में बता दे रहे हैं, ठीक है? चलो अब देखो इसी में एक चीज और है जो तुमको हम बता दे रहे हैं, वो तुम लोग घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करना। क्या? फिर से हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब की बार जो x की वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे? -1 लेंगे। चलो रख लेते हैं। -1 का होल स्क्वायर 5 इंटू सॉरी होल स्क्वायर बार बार आ जा रहा है, -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 और -3। देखिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, ये +2, ये कितना हो जाएगा? नहीं, कैसे +5? भाई ये तो माइनस प्लस हो गया, तो ये -5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये +11 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। अब करिए देखिए कितना आता है। अरे भैया सीधे आ गया, ये हो गया -8, ये हो गया +8, कट गया, आ गया 0। देख रहे हैं? मतलब इसने भी 0 ला दिया, इसने भी 0 ला दिया। अब इसका मैटर चेक कर लेते हैं। चलो इसको तुम लोग खुद से करके दिखाओ। चलिए करके दिखाइए जल्दी जल्दी। नहीं हुआ?
देखो इधर छोड़ो, इधर इधर आओ। देखो सवाल वही है तुम्हारे पास, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। अब की बार x की वैल्यू ये रखनी है, ठीक है, रख लीजिए। -1/3 का होल क्यूब, 5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर 11 माइनस 1/x और ये -3 हो गया। सॉरी -1/x रख दिए, 1/3। क्लियर हुआ मामला? अब क्या करोगे? -1/3 इंटू -1/3 3 बार करो, क्या आएगा? कैसे? हाँ 3 इंटू -1/27 यही आएगा ना। ये क्या आ जाएगा? -5 इंटू 1/9 ये कितना आएगा? प्लस 11/3 -3 यही होगा ना। देखो अब आगे देखते चलना। अब इसके बाद क्या करोगे? इसमें 3 1 जा 3 9 जा 27 -1/9 आ गया, यही आएगा ना। जल्दी जल्दी बोलते चलो। ये -5/9 आ जाएगा, ये प्लस 11/3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, ये तो 9 9 सेम ही है, तो ये हो जाएगा -6/9 हो जाएगा। बात क्लियर हुई सर? ये कितना हो जाएगा? 3 हो गया, तो यहाँ पे तो प्लस 11 रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा? -9 हो जाएगा। 11 माइनस 9 कितना होता है? अरे -6/9 प्लस 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो भाई। काहे सो रहे हो क्या? जिंदा रहो, जिंदा हो सबके सब। 9 और 3 का एलसीएम निकालो जल्दी। 9 बचा 6 -6 प्लस ये कितना हो जाएगा? अरे 3 3 जा 9 होता है, तो ऊपर भी 3 यानी 6 कट गया, बचा 0। आ तो गया ना कि नहीं आया? 0 आ गया ना। तो एक चीज याद रखो कि जो x की वैल्यू दी थी 3 -1 -1/3 ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि तीनों 0 आ गया। अब आप लोग का एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा सर? कि आपकी जो वैल्यूज आई हैं उसमें आपको वो तीनों निकालने पड़ेंगे। क्या? कोफिशिएंट्स जो मैंने आपको बताए हैं। कोफिशिएंट बताए कि नहीं बताए हैं? ये आपने नोट किया है कि नहीं कोफिशिएंट? ये कहाँ गया? हाँ ये कोफिशिएंट आपने नोट किया कि नहीं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस c/a, अल्फा बीटा गामा -d/a। ये उसी सवाल में लागू करके देखिए हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो उसके क्या आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें लास्ट चीज आपकी एक और बचती है, क्या मालूम है? बता रहे हैं। इसमें जो चीज बचती है उस पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। वो है, उसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये? डिवीजन लेमा ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार। विभव शुक्ला का राम राम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन माध्यम से जो भी बच्चे जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी मैंने ये तीनों सवालें दी हैं, वो फिर से उस चीज़ को ट्राई करें। जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करें, एंड आई एम गोइंग टू सी देयर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू हेल्प देम आउट। ओके, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि पत्रिका चौराहे पे ये संजय पांडे क्लासेस है, यहाँ पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। 9th 10th 11th 12th की मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपके सामने स्क्रीन पर ये नंबर भी दिख रहा होगा। नहीं है तो फिर मैं बता रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिएगा। 9415614156 इस पर आप कॉल करके क्वेरीज ले सकते हैं। जल्दी आइए, जल्दी पाइए। क्लासेस आर स्टार्ट नाउ। ओके, और कोर्स को जल्दी से जल्दी खत्म करिए, और यहाँ पर आपको सारी ही बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगी बेटा। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।